गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक फॉर्मूला या थ्योरम प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में बताए थे कैसे एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स में बदलते हैं और माइनस वैल्यू रहने पर कैसे वर्क करते हैं। पहला है प्रूफ करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। वैसे ही कॉट इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। चलिए, ये तीन फॉर्मूला है, इसको हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं। 1 2 3 नंबरिंग कर दिए। चलिए, हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2। तो देखिए, यहां दो इनवर्स है, एक साइन इनवर्स है और एक कॉस इनवर्स है। तो क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिए, थीटा, और कॉस इनवर्स एक्स को मान लीजिए फाई। यानी जितना भी डिफरेंट इनवर्स है, हर इनवर्स को कोई एंगल मान सकते हैं। बताया पिछले लेक्चर में कि कोई भी इनवर्स एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन इनवर्स एक एंगल मान लिए थीटा, कॉस इनवर्स एक एंगल मान लिए फाई। तो इसका मतलब हो गया x इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स इधर गया तो साइन। वैसे यहां x इक्वल टू हो जाएगा कॉस फाई। अब देखिए, ये भी x का वैल्यू है और ये भी x का वैल्यू है। x का वैल्यू साइन थीटा भी है और x का वैल्यू कॉस फाई है। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल हो गया कॉस फाई के, दोनों x का वैल्यू है, इक्वल हो गया। अब कभी भी एक तरफ साइन एक तरफ कॉस हो तो दोनों को सेम रेशियो में बदल लेंगे। जैसे एक तरफ साइन है तो इधर वाले को भी साइन में बदल लेंगे। तो कॉस फाई को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस फाइव। कभी भी एक तरफ साइन एक तरफ कॉस हो तो कॉस को किस में बदल लिए, साइन में। तो आप पढ़े होंगे 9th में था ये, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। अब देखिए, साइन खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, जितना भी इनवर्स पढ़े हैं हम लोग जनरली एक पर्टिकुलर रेंज में पढ़े हैं। तो उस पर्टिकुलर रेंज में सब 1 फंक्शन है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस फाइव। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस फाइव। अब माइनस फाइव इधर आ गया तो प्लस फाइव। अब देखिए, थीटा किसको माने थे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स प्लस फाइव। फाइव किसको माने थे, कॉस इनवर्स एक्स, और इसका वैल्यू क्या आया, पाई बाई 2। तो एज अ फॉर्मूला भी यूज करेंगे और क्वेश्चन भी हुआ एक तरह से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। वैसे ही सेकेंड अगर प्रूफ करना है तो देखिए, इनवर्स है तो लिखेंगे लेट कॉट इनवर्स एक्स को मान लीजिए थीटा, टैन इनवर्स एक्स को मान लीजिए फाई। अब देखिए, यहां से लिखेंगे देयरफॉर एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, और यहां से हो जाएगा एक्स इक्वल टू टैन फाई। अब ये भी x है और ये भी x है, तो कह सकते हैं कि cot थीटा और tan फाई आपस में इक्वल होगा। अब एक तरफ cot है और एक तरफ tan है, तो हम लोग tan को किस में बदल लेंगे, cot में। कैसे, तो cot 90 माइनस 5। tan को cot में बदलने का मतलब हुआ एंगल का कॉम्प्लीमेंट लेना। कॉम्प्लीमेंट यानी 90 में से माइनस कर दिए। cot है तो थीटा इक्वल हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 5। माइनस 5 इधर आ गया तो प्लस 5। अब थीटा का वैल्यू क्या है, यहां से कॉट इनवर्स एक्स, फाई का वैल्यू क्या है, टैन इनवर्स एक्स, इक्वल आ गया पाई बाई 2। तो ये भी एक फॉर्मूला भी है, क्वेश्चन भी है। कॉट इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। इसी तरह से हम लोग थर्ड को प्रूव कर सकते हैं। देखिए, थर्ड में इनवर्स में है, एक है सेक इनवर्स एक्स को मान लीजिए थीटा, कॉसेक इनवर्स एक्स को मान लीजिए पाई, ये फाई।
तो जितना भी इन्वर्स है, हर इन्वर्स एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एंगल थीटा फाई मान लिए हैं। तो x इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा और यहां से x इक्वल टू कॉसेक फाई हो जाएगा। अब देखिए ए भी x का वैल्यू है, ए भी x का वैल्यू है, तो सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक फाई। अब एक तरफ सेक है और एक तरफ कॉसेक है, तो हम लोग कॉसेक को बदल लेंगे सेक 90 माइनस फाइव, कॉसेक को सेक में बदलेंगे कैसे 90 माइनस फाइव से। सेक दोनों तरफ है तो एंगल भी सेम होगा। अब माइनस फाइव इधर आ गया तो प्लस फाइव। तो सेक किसको, थीटा किसको माने थे हम लोग, सेक इनवर्स एक्स। फाइव किसको माने थे, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल है किसके, पाई बाई 2 के। तो इस तरह से तीनों फॉर्मूला को प्रूव भी कर दिए और एक क्वेश्चन में प्रूव भी दे सकता है या एज ए फॉर्मूला हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते समय यूज भी करेंगे। देखिए अगला जो टाइप है फॉर्मूला का, पहला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन कंडीशन है एक्स वाई का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। याद रखिएगा कोई भी इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला है तो एक पर्टिकुलर डोमेन में ही वर्क करता है। कारण है कि शुरू में ही इनवर्स को डिफाइन करते समय हम लोग उसके डोमेन को मॉडिफाई किए थे, जिसका असर पूरे चैप्टर में रहेगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही दोनों फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में। इसी में है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब एक्स वाई 1 से बड़ा होगा। देखिए और ये बहुत कम क्वेश्चन में यूज होता है, इसलिए याद रखना है, इसको डबल स्टार दे दीजिए। तो देखिए दोनों सेम फॉर्मूला है, लेकिन एक में सिर्फ tan इनवर्स है और एक में पाई प्लस tan इनवर्स है। कारण डोमेन बदल गया है, इसमें एक्स वाई 1 से छोटा है और इसमें एक्स वाई 1 से बड़ा है। चलिए प्रूफ देखते हैं। हम बताएं कि कभी भी इनवर्स का रिलेशन प्रूफ करना हो तो जितना भी एलएचएस में इनवर्स है, सिंपल इनवर्स है, उसको एंगल मान लीजिए थीटा फाई। एंगल ए बी सी भी मान सकते हैं। तो देखिए एक सिंपल इनवर्स है tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे, एंगल ए। एक सिंपल इनवर्स है tan इनवर्स y को मान लिए एंगल b। तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू tan a, यहां से y इक्वल टू tan b। ये तो बताएं कि कभी भी जिसको प्रूफ करें उसमें देखिए सिंपल इनवर्स कौन है, तो सिंपल इनवर्स को क्या मान लेना है, ए बी एंगल थीटा फाई कुछ भी मान सकते हैं। तो एक को एंगल ए मान लिए और एक को एंगल बी मान लिए। अब वर्क कैसे करेंगे, तो लिखेंगे नाउ। अब देखिए पहला को प्रूफ करना है तो इसको एंगल ए माने हैं, इसको एंगल बी माने हैं, तो ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी। देखिए ए प्लस बी चाहिए तो ए प्लस बी लेंगे। अब किसके टर्म में आंसर चाहिए, tan के टर्म में आंसर चाहिए, तो यहां tan ले लेना। यानी किसका फॉर्मूला लेके चलेंगे हम लोग, tan a प्लस बी। फिर से एक बार सोचना है tan a प्लस बी कहां से आ गया। तो पहले हम बताएं कि कभी भी प्रूवमेंट में जितना भी सिंपल इनवर्स हो एंगल ए बी सी मान लीजिए। अब उसके बाद जो प्रूफ करना है, देखिए एंगल ए है एंगल बी है, तो a प्लस बी हो गया। अब किसके टर्म में आंसर चाहिए, तो tan इनवर्स के टर्म में, तो यहां tan लेके चलना। अब फॉर्मूला आप याद कीजिए tan a प्लस बी, तो थोड़ा बहुत फॉर्मूला ट्रिगो का आएगा, तो
तो हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आप ईमानदारी से याद कर लीजिएगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan लिख लीजिएगा ठीक से। tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये ट्रिगो का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। तो tan a प्लस बी, अब देखिए tan a का वैल्यू क्या है x, tan b का वैल्यू क्या है y, tan a x y। तो a प्लस बी, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। अब आइए a किसको माने थे हम लोग, tan इनवर्स x, प्लस b किसको माने थे, tan इनवर्स y, इक्वल आ गया tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये प्रूव हो गया और ये फॉर्मूला है, यूज होगा, याद रखना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। सेकेंड प्रूफ करते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड लिख लीजिएगा, हम इसे में मॉडिफाई कर देंगे। सेकेंड बनाना है तो देखिए दो इनवर्स है, एक को मान लिए a और एक को मान लिए b। अब देखिए यहाँ क्या चाहिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यानी एंगल a माइनस एंगल b, यानी अब प्लस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो बताइए tan a माइनस b का फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। बस साइन चेंज हो गया, और जब साइन चेंज हो गया तो फॉर्मूला देखिए सेकेंड वाला आ गया। तो इसके पहला में tan a प्लस b लगेगा और दूसरा में tan a माइनस b लगा। तो जैसे पहला प्रूफ किए थे वैसे ही सेकेंड प्रूफ हो गया, थर्ड भी वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा डोमेन अलग अलग है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला कब लगेगा, जब एक्स वाई 1 से छोटा होगा, और पाई प्लस tan इनवर्स कब लगेगा, जब एक्स वाई 1 से बड़ा होगा। अब देखिए नेक्स्ट 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है ये डिफरेंट डोमेन में है। पहला का डोमेन ये, सेकंड का डोमेन है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, दूसरा का डोमेन है मॉड एक्स लेस देन 1, और तीसरा का मॉड एक्स है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए सबका एक अपना डोमेन होता है। अब देखिए तीनों सेम फॉर्मूला है, देख लीजिए 2 tan इनवर्स का ये भी है, 2 tan इनवर्स का ये भी है, 2 tan इनवर्स का ये भी है। तो जरूरत पड़ने पर कोई भी लगा सकते हैं। 2 tan इनवर्स का एक फॉर्मूला tan इनवर्स में है, दूसरा फॉर्मूला साइन इनवर्स में है, तीसरा फॉर्मूला कॉस इनवर्स में। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, सॉल्यूशन नंबरिंग कर दीजिएगा 1 2 3। पहले देखिए पहला प्रूफ करते हैं। लेट सिंपल इनवर्स को क्या मानना है, एंगल। बताएं कि कोई भी इनवर्स एंगल होता है, तो प्रूवमेंट में जो सिंपल इनवर्स हो उसको एंगल मान लेना है। तो tan इनवर्स x को क्या मान लिए, थीटा। तो बोलिए x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan इनवर्स x को मानने थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो ये तो हुआ सिंपल इनवर्स को मान लिए। अब आइए प्रूफ जो करना है नाउ।
क्या लेके चले, तो देखिए ये 2 चाहिए और इसको क्या माने हैं, tan इनवर्स को क्या माने हैं, थीटा। 2 थीटा चाहिए, लेकिन 2 थीटा किसके टर्म में चाहिए, tan के टर्म में चाहिए, तो tan लेके चलना। तो बताइए tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, तो 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ट्रिगो का फॉर्मूला कुछ आएगा, याद कर लेना है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan 2 थीटा, अब देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या है, x, तो tan थीटा को x लिख लिए, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। अब थीटा, तो थीटा को क्या माने हम लोग, tan इनवर्स x। देखिए डायरेक्ट प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से मान लीजिए अब आपको सेकेंड प्रूफ करना है, सेकेंड, तो लिखेंगे लेट, देखिए सेकेंड में भी सिंपल इनवर्स कौन है, tan इनवर्स x, तो लिखेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। नाउ अब देखिए 2 चाहिए, थीटा चाहिए, इसको थीटा माने हैं, लेकिन किसके टर्म में चाहिए, साइन के टर्म में, तो यहां लेके चलना साइन 2 थीटा। अब आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला में हम स्टार लगा दे रहे हैं, ट्रिगो का फॉर्मूला है, याद रखना है। तो साइन 2 थीटा, देखिए अब tan थीटा, तो tan थीटा को हम लोग क्या माने थे, देखिए tan थीटा को क्या माने हैं, x, जहां tan थीटा है वहां क्या रख देना है, x, तो 2 थीटा, साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। अब थीटा किसको माने हैं, tan इनवर्स x, तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। ट्रिगो का जो भी फॉर्मूला आएगा आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है, स्टार लगा दिए हैं यहाँ पे। चलिए अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड प्रूफ हो गया, अब थर्ड भी प्रूफ कर देते हैं। थर्ड में देखिए 2 tan इनवर्स x, कॉस इनवर्स में चाहिए, तो tan इनवर्स को क्या मान लिए, थीटा। अब तो x बराबर क्या हो गया, tan थीटा। तो देखिए 2 थीटा चाहिए, किसके टर्म में चाहिए, कॉस के टर्म में, तो लिखेंगे cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद कीजिएगा फॉर्मूला जरूर से, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। अब tan थीटा का वैल्यू x है, तो x रख दीजिए, cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा। अब थीटा, तो थीटा किसको माने थे, tan इनवर्स को, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स में भी है, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स में भी है, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स में भी है। नोट कर लीजिए। अब इसी तरह से है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x
कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। देखिए सबका डोमेन दिया हुआ है, मॉड एक्स यहाँ लेस देन इक्वल टू 1/√2 है और यहाँ मॉड एक्स जो है 1/√2 से 1 के बीच में। सब के देखिए साइन को अगर साइन इनवर्स नहीं लिखा गया तो डोमेन कुछ और है, साइन इनवर्स में देख लीजिए कॉस इनवर्स में बदल गया तो डोमेन कुछ और है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है सब के लिए पर्टिकुलर डोमेन है, रेंज है, उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं वर्क। थ्री साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसके लिए भी लिखा हुआ है कुछ माइनस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2। इसी तरह से है 3 कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x हाफ से लेकर 1 के बीच में। तो सब में डोमेन दिया रहेगा, लेकिन आपको मेनली यही प्रूफ करना है। तो देखिए अब फॉर्मूला कुछ हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन तो प्रूफ करेंगे ही लेकिन कुछ ट्रिगो का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या टैन में होता है 2 टैन थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। थोड़ा मेहनत करना है शुरू में क्योंकि यही सब फॉर्मूला फिर कैलकुलस वगैरह में भी यूज होगा। कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला है। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और चौथा है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा का कोई भी फॉर्मूला जरूरत पड़ने पर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही tan 2 थीटा का है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। sin 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला tan 3 थीटा का फॉर्मूला tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला जो भी लिखे हैं ये बेसिक ट्रिगो का फॉर्मूला है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ करते समय अगर इनवर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो देखिए क्वेश्चन में जो सबसे सिंपल इनवर्स है उसको एंगल मान लेना है थीटा। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए LHS में सिंगल टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, तो जब भी LHS में सिंगल टर्म है तो उसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। तो LHS साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x को क्या माने हैं साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, जहां जहां x है वहां साइन थीटा पुट कर दिए। पढ़े हैं आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा, फॉर्मूला लिख दिए हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखेंगे। अब साइन इनवर्स से साइन, देखिए ये कोई भी फंक्शन का इनवर्स और फंक्शन है अगर, बहुत लोग इसको ऐसे याद करता है साइन से साइन इनवर्स कैंसिल बचा 2 थीटा, लिख देंगे 2 थीटा। आंसर सही है लेकिन सोच गलत है, नहीं सोच को सही रखिए। फंक्शन
और इनवर्स, हम आपको इसके बाद जो फॉर्मूला पढ़ाएंगे इसी पर, लेकिन अभी समझा रहे हैं। फंक्शन और इनवर्स का कंपोजिशन आई होता है, डेफिनेशन दिए थे फंक्शन में। फंक्शन और इनवर्स का कंपोजिशन आई होता है। जहां भी फंक्शन और इनवर्स दोनों का कंपोजिशन हो, समझ जाइए आइडेंटिटी फंक्शन है। यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन में जो इनपुट डालेंगे, देखिए दोनों तरफ इनपुट क्या लिए हैं, एक्स। तो आप पढ़े हैं आइडेंटिटी फंक्शन में जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। तो बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि फंक्शन और इनवर्स खत्म हो गया और एक्स बच गया। सोचने के लिए सोच सकते हैं, लेकिन गलत सोच है। याद रखिएगा फंक्शन और इनवर्स आई होता है और जो आई में इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। तो देखिए इनवर्स है और ये फंक्शन है, ये आई हो गया। आई में जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। आप समझने के लिए समझ सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, 2 थीटा बचा। लेकिन रियल कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन और इनवर्स मिलकर आई हो गया और आई में जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। अब देखिए क्या बचा यहाँ, 2 थीटा। तो थीटा किसको माने हम लोग, साइन इनवर्स एक्स को। तो यही है RHS। चलिए एक बार फिर से कॉन्सेप्ट सेकेंड के लिए देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में सिंपल इनवर्स कौन है, कॉस। तो लिख लेंगे पहले लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा। पहले सिंपल इनवर्स को मान लेना है एंगल। उसके बाद LHS क्या है, LHS साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए x के जगह क्या पुट करना है हम लोग को, जहां जहां x है वहां कॉस थीटा पुट करेंगे। तो कॉस थीटा तो 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिए, साइन। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख दिए। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख दिए। अब फिर देखिए ये है फंक्शन और ये है इनवर्स। तो फंक्शन और इनवर्स आई हो गया और आई में जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। या समझने के लिए साइन से साइन इनवर्स खत्म हो गया। अब आइए थीटा। तो थीटा किसको माने हैं उस क्वेश्चन में, कॉस इनवर्स एक्स को। तो ये हो गया आपका सेकेंड का प्रूफ। वैसे ही थर्ड में भी प्रूफ किया जा सकता है, फोर्थ को भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे, बेसिक है ये सब, ध्यान में रखना होगा। देखिए थर्ड का प्रूफ। इस थर्ड में देखिए सबसे सिंपल टर्म कौन है, साइन इनवर्स है। तो लिखेंगे लेट साइन इनवर्स इक्वल टू थीटा। तो लिखेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। तो अब देखिए सिंपल इनवर्स को मान लिए थीटा, लेकिन अब देखिए गौर कीजिए आप, इसमें बड़ा टर्म कौन है, कॉम्प्लिकेटेड टर्म RHS से सिंगल टर्म है। तो अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 4x क्यूब RHS। अब साइन इनवर्स, फिर x को क्या माने हैं, साइन थीटा, 4 साइन थीटा। जहां जहां x था साइन थीटा पुट कर दिए। और आप जरा ध्यान दीजिएगा, अभी फॉर्मूला जो लिखवाए थे साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। किसका फॉर्मूला है ये, साइन 3 थीटा का। और अभी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं फंक्शन और इनवर्स मैनेज हो गया आई। देखिए फंक्शन और इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन, जो इनपुट है वही आउटपुट होगा। लेकिन समझने के लिए साइन से साइन इनवर्स मैनेज हो गया और बचा 3 थीटा। और बताइए थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स। तो ये आ गया LHS। तो वैसे ही आप 4 नंबर कॉस इनवर्स को प्रूफ कर लीजिएगा। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है
साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स लिखेंगे, टैन इनवर्स टैन एक्स, एक्स लिखेंगे, कॉट इनवर्स कॉट एक्स भी एक्स लिखेंगे। वैसे ही सेक इनवर्स सेक एक्स भी एक्स होगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स भी एक्स होगा। अभी हम आपको सिखाएं कि ये साइन से साइन इनवर्स खत्म हो गया, बचा एक्स। तो सोचने के लिए सोच सकते हैं, लेकिन ये बताएं गंदा सोच है। यहां हो क्या रहा है इस चीज को समझिएगा। ये देखिए, पहले है फंक्शन का इनवर्स और फिर क्या है फंक्शन। देख लीजिए, फंक्शन का इनवर्स और फंक्शन क्या होता है आई। तो कभी भी फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स साथ में हो तो समझ जाना है क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। और हम बताएं कि आइडेंटिटी फंक्शन में जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। तो ये हो गया फंक्शन, ये हो गया इनवर्स का कंपोजिशन आई, और आई में जो इनपुट है वही आउटपुट होगा। एक चीज और बता देंगे, यहां लिख रहे हैं साइन साइन इनवर्स एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, टैन टैन इनवर्स एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स। यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए, ये हो गया फंक्शन और ये हो गया फंक्शन का इनवर्स। फंक्शन का इनवर्स मिलकर क्या होता है आई। तो आइडेंटिटी फंक्शन यहां भी है, और हम बताएं कि आइडेंटिटी फंक्शन में जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। कॉस कॉस इनवर्स मिलकर आई हो गया, और आई में जो इनपुट है वही आउटपुट है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दोनों फॉर्मूला सेम है? नहीं। एक में आप देखिए फंक्शन है फर्स्ट में और इनवर्स है सेकंड में। फंक्शन है फर्स्ट में और इनवर्स है सेकंड पोजीशन पे। और इस फॉर्मूला में देखिए इनवर्स है फर्स्ट पे और फंक्शन है सेकंड पे। जो लोग फॉग और गॉफ पढ़े हैं फंक्शन में याद होगा, राइट वाला फर्स्ट होता है, लेफ्ट वाला सेकंड होता है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि देखिए यहां हमेशा देख लीजिए फंक्शन है फर्स्ट में, तो जब फंक्शन फर्स्ट में हो तो ये x जो है, ध्यान देना है x कहां से होना चाहिए, तो साइन इनवर्स का ये रेंज में होना चाहिए। ये x कहां होना चाहिए, साइन इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। यानी याद रखिएगा ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब, इसको ऐसे समझा रहे हैं, एफ ओ एन इनवर्स में अगर x लेते हैं तो आंसर भी क्या आएगा x। फंक्शन और इनवर्स मिलकर आई हो गया, और आई में अगर इनपुट x लिए तो आउटपुट भी क्या होगा x। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब x रेंज से बिलोंग करेगा। किसका रेंज होना चाहिए, एफ इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। और यहां भी वही फॉर्मूला वैसा ही है, फंक्शन और इनवर्स मिलकर आई हो गया और आई में इनपुट x है तो आउटपुट भी क्या होगा x। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब x किससे बिलोंग करना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स से। यानी कि अगर एफ इनवर्स सेकेंड पोजीशन पे है तो x रेंज में होना चाहिए, अगर एफ इनवर्स फर्स्ट पोजीशन पे है तब x कहां होना चाहिए, डोमेन में। तो बताइए यहां इनवर्स सेकेंड में है, देखिए ये फंक्शन हुआ, ये इनवर्स, तो फंक्शन पहले है और इनवर्स बाद में है। तो देखिए इनवर्स जब सेकेंड पर है तो ये x कहां से बिलोंग करना चाहिए, रेंज से। तो साइन इनवर्स का रेंज आप देखिएगा जाके पिछले लेक्चर में -π/2 से +π/2, अपने कॉपी में देखिएगा। अब आइए देखिए यहां फंक्शन फर्स्ट में है और इनवर्स सेकेंड में है, तो जब इनवर्स सेकेंड में होगा तो x का वैल्यू कहां से होना चाहिए, रेंज से। तो बताइए किसका रेंज से होना चाहिए, कॉस इनवर्स के रेंज से। बोलिए कॉस इनवर्स का रेंज कहां से कहां होता है, 0 से पाई।
देखिएगा, लिखवा दिए। ये देखिए इनवर्स सेकेंड पे है तो इनवर्स के रेंज में, यानी tan इनवर्स के रेंज में। तो tan इनवर्स का रेंज कहां से कहां होता है? -π/2 से +π/2। इनवर्स सेकेंड पर है तो x किसके रेंज में होना चाहिए? कॉट है तो कॉट इनवर्स के रेंज में। तो कॉट इनवर्स का रेंज देख लीजिएगा, 0 से पाई है एक्सेप्ट π/2। वैसे सेक इनवर्स का रेंज, तो रेंज अगर नहीं याद किए होंगे तो लग रहा होगा कहां से लिखा रहा, नहीं रेंज याद कर लेना है। सेक इनवर्स का रेंज देखिएगा 0 से पाई है एक्सेप्ट π/2। कॉसेक इनवर्स का रेंज देखिएगा -π/2 से +π/2 है एक्सेप्ट 0। जिस पॉइंट पे वैल्यू इंफिनिटी होता है उस पॉइंट को माइनस कर देते हैं। तो देखिए जब इनवर्स, यहां देखिए इनवर्स जब सेकेंड पर है तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले देखना होगा कि x का वैल्यू रेंज में है कि नहीं। किसका रेंज? तो रेंज ऑफ इनवर्स का। तो जैसे साइन है तो साइन इनवर्स के रेंज में, कॉस है तो कॉस इनवर्स के रेंज में। अब आइए ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? तो देखिए यहां इनवर्स पहले है, फंक्शन बाद में है। तो जब इनवर्स पहले हो और फंक्शन बाद में, तो ये फॉर्मूला में x कहां होना चाहिए? डोमेन में। तो बताइए यहां देखिए इनवर्स पहले है तो x कहां होना चाहिए? साइन है तो साइन इनवर्स के डोमेन में। तो साइन इनवर्स का डोमेन देखिए -1 से +1 है। कॉस इनवर्स का डोमेन भी -1 से +1 है। tan इनवर्स का डोमेन रियल नंबर है, कॉट इनवर्स का डोमेन रियल नंबर है। सेक इनवर्स का डोमेन में बताए थे कि x का जो वैल्यू होना चाहिए 1 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। कॉसेक इनवर्स में भी x का वैल्यू जो होना चाहिए 1 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। तो अब आप यहां देखिए दोनों में फॉर्मूला सेम लग रहा है लेकिन x का वैल्यू डिफरेंट है। इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? हम बोले हैं ना कि 2 लेक्चर सिर्फ कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और इतना यूज करेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखिए ये है फंक्शन और ये है इनवर्स, तो दोनों खत्म हो गया और क्या बचेगा? x। लेकिन यह x कहां होना चाहिए? तो आपको याद रखना है अगर इनवर्स सेकंड में है तो रेंज में होगा, और इनवर्स अगर फर्स्ट में है तो उसके डोमेन में होगा। इनवर्स अगर सेकंड में है तो इनवर्स के रेंज में होगा, और इनवर्स अगर फर्स्ट में है तो इनवर्स के डोमेन में होता है। याद रखना है ये सब कहां से बिलोंग करना चाहिए? डोमेन से। कॉस है तो कॉस इनवर्स के डोमेन में देखेंगे, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के डोमेन में देखेंगे, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स x के डोमेन में देखेंगे। तो आज के बाद आपको दिमाग में रखना है, गलत सोच को खत्म कर लेना है कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल नहीं होता है। अगर कैंसिल होता तो यहां भी वही होता और x लिखते, लेकिन ये डोमेन रेंज का कहानी नहीं होता। लेकिन हम क्या बताएं दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? तो एक में फंक्शन पहले है इनवर्स बाद में, और एक में इनवर्स पहले है फंक्शन बाद में। तो हम बोले कि जब इनवर्स बाद में हो तो x का वैल्यू रेंज में होना चाहिए, और अगर इनवर्स पहले हो तो x का वैल्यू डोमेन में होना चाहिए। तो ये 2 फॉर्मूला है जिसको आप एकदम याद कर लीजिएगा। अब देखिए जो हम फॉर्मूला बताएं उस फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स साइन π/3, साइन इनवर्स साइन कॉस इनवर्स 2, या वैसे ही सेक इनवर्स, सेक इनवर्स 1/2, सेक इनवर्स 3। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि साइन से साइन इनवर्स मैनेज हो जाएगा और क्या बचेगा? π/3।
लेकिन याद रखना है, आदत डालना है, कभी भी फंक्शन और इनवर्स आ जाए, कभी भी फंक्शन और इनवर्स आ जाए तो आपको सोचना है कि इनवर्स पहले है कि बाद में। तो देखिए यहाँ फंक्शन पहले है, इनवर्स बाद में, तो ये जो वैल्यू होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू कहाँ होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए। किसका डोमेन में, साइन इनवर्स के डोमेन में। ध्यान देना है, फंक्शन पहले है और इनवर्स बाद में। तो बताइए जब इनवर्स बाद में है तो ये वैल्यू कहाँ होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए। किसका रेंज, साइन इनवर्स का रेंज। तो बोलिए साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां होता है, -π/2 से +π/2। रेंज और डोमेन एकदम अगले क्लास में याद कर लेना है। साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2। तो बोलिए यानी -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री। और बताइए यहां π/3 है, तो π/3 का मतलब 60 डिग्री। पाई का मतलब 180 होता है जी, सब बच्चा याद रखेगा। तो π/3 60 डिग्री। तो बोलिए -90 से +90 के बीच में कहीं ना कहीं 60 डिग्री है ना। तो बताइए ये वैल्यू रेंज में है तो साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा और क्या बचेगा, आंसर π/3। अब देखिए साइन इनवर्स। अब बताइए यहाँ इनवर्स क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। तो जब इनवर्स फर्स्ट फंक्शन है तो ये वैल्यू कहाँ होना चाहिए, डोमेन में। किसके डोमेन में होना चाहिए, साइन इनवर्स के डोमेन में। तो बोलिए साइन इनवर्स का डोमेन कहां से कहां होता है, -1 से +1। जब इनवर्स सेकंड में हो तो रेंज में वैल्यू होना चाहिए, और इनवर्स फर्स्ट में हो तो डोमेन में होना चाहिए। तो बताइए 1/2 का मतलब 0.5, -1 से +1 के बीच में है 0.5, यानी डोमेन में है तो आंसर हो गया 1/2। साइन से साइन इनवर्स आई यानी मैनेज हो गया और बचा इनपुट 1/2। कॉस इनवर्स। अब बताइए यहाँ इनवर्स पहला फंक्शन है, तो बताएं कि पहला फंक्शन है तो इनवर्स पहला फंक्शन है तो डोमेन में होना चाहिए। किसका डोमेन, कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स का डोमेन कहां से कहां होता है, याद रखना होगा। कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से +1। तो बताइए -1 से +1 के बीच में 2 आएगा, -1 से 1 के बीच में 2 नहीं आएगा, तो ये डोमेन से बाहर ना है। तो जब डोमेन से बाहर है तो लिख देंगे नॉट डिफाइंड। डोमेन में रहेगा तो कॉस से कॉस इनवर्स खत्म हो जाता है, आंसर 2 लिखते। लेकिन बताइए कॉस इनवर्स के डोमेन -1 से 1 है और ये 2 दिया हुआ है, बाहर का वैल्यू है तो नॉट डिफाइंड। यहां देखिए इनवर्स पहला फंक्शन है, तो जब इनवर्स पहला फंक्शन है तो बताइए डोमेन में देखना होगा। किसके डोमेन में देखना होगा, सेक इनवर्स का डोमेन। तो सेक इनवर्स के डोमेन में लिखवाए हैं x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। तो बताइए यहाँ x का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1/2 0.5, 1 से बड़ा नहीं है, तो यहां भी आंसर क्या देंगे, नॉट डिफाइंड। अब देखिए सेक इनवर्स और सेक। तो बताइए सेक इनवर्स पहले ना है, फंक्शन बाद में। तो जब इनवर्स पहले है तो वैल्यू डोमेन में देखेंगे। अगर इनवर्स बाद में होता तो वैल्यू रेंज में होना चाहिए, और इनवर्स पहले है तो वैल्यू डोमेन में होना चाहिए। तो सेक इनवर्स का डोमेन में बताए हैं कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल। तो बताइए यहाँ x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो आंसर हो जाएगा 3। सेक से सेक इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन आई में बदल गया और इनपुट 3 है, इसलिए आउटपुट भी 3। यानी साइन से साइन इनवर्स समझ लो कैंसिल होता है, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल होता है, लेकिन कब होता है इसको समझना है। अगर इनवर्स बाद में है तो वैल्यू रेंज में होना चाहिए, और अगर इनवर्स पहले है तो वैल्यू डोमेन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आंसर लिखना है नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर डोमेन में है तो आंसर जो दिया हुआ है वही लिख देना है। तो आज के लेक्चर में बताएं कि साइन से साइन इनवर्स कैसे मैनेज होगा, कॉस से कॉस इनवर्स कैसे मैनेज होगा। फिर आपको बताएं कि कुछ बेसिक फॉर्मूला जो पर्टिकुलर डोमेन में अप्लाई होता है। तो आज के लेक्चर में
जो बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरम, फॉर्मूला जो भी था, टेगो का यूज होने वाला भी फॉर्मूला था, वो सारा कुछ डिस्कस कर दिए। तो आप क्या कीजिएगा, ईमानदारी से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को रिपीट कर करके देखिए, और अगले लेक्चर में क्वेश्चन आपसे हम बनवाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही।